Hello everyone. This is Komal Yadav, and I am a government exam aspirant. I am preparing for SSC, NTPC, and all the examination जो कि अभी आने वाली हैं। तो लगभग मुझे 2 साल हो गया है गवर्नमेंट एग्ज़ाम को तैयारी करते करते। एंड 2-3 साल मुझे नीट की तैयारी करते हुआ था। तो बिफोर I am a SSC aspirant. I was a NEET aspirant. But after my mother death, my stepmother uh, died in 2022. I left NEET and I chose SSC examination from 2023 around. When I was in 12th standard, I felt कि लाइफ बहुत आसान होती है। अभी 12th पढ़ेंगे एंड देन जब मैं 11th में थी तो मुझे क्लियर नहीं था कि मुझे किस बैकग्राउंड में जाना है। तो मैंने मैथ्स एंड बायोलॉजी दोनों लिया था। देन 12th तक आते आते मैं नीट की तैयारी में लग गई थी, तो मैंने मैथ्स को नेगलेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से मैं मैथ्स में फेल हो गई थी। तो आई वॉज सो क्लियर, सो डैम क्लियर कि यार नीट करेंगे, देन उसके बाद MBBS मिल जाएगा कोई कॉलेज अच्छा सा, एंड कॉलेज में जाएंगे, अपने कॉलेज के दिन जिएंगे, फ्रेंड्स बनाएंगे, हैंग आउट करेंगे, पढ़ाई करेंगे, एंड बहुत नई नई चीज़ें सीखेंगे। बट जैसा कहते हैं ना कि जो आप सोचते हो लाइफ उस तरीके से उस डायरेक्शन में कभी जा नहीं पाती है। तो फिर मैंने नीट की तैयारी की। फर्स्ट अटैम्प्ट में 461 मार्क्स, कोई बात नहीं। फिर मैंने सेकेंड अटैम्प्ट दिया, देन 539 मार्क्स, एंड फिर मैंने दोबारा अटैम्प्ट दिया ड्रॉप लेके। एंड गलती मैंने की, ग्रेजुएशन के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया था, बिकॉज आई डोंट वांट टू हैव अ प्लान बी एट दैट टाइम। सो देन उसके बाद थर्ड ड्रॉप ली सेकेंड ड्रॉप लिया था, तो मेरे 541 आए थे। तो उस टाइम पे क्या होता है, 1 महीने पहले मेरी स्टेप मदर की डेथ हो गई थी। तो देन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ था कि मैंने नीट छोड़ दिया था, मेरा मन ही नहीं हुआ फिर उसके बाद देने का। देन उसके बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया। एंड देन उसके बाद मेरे फैमिली वालों ने बोला कि नहीं करना ठीक है, बट गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर लो, उससे अच्छा तो उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी। तो पहले मैं सीरियस नहीं थी, देन उसके बाद मैं थोड़ा सीरियस हुई। तो कभी फिजिकली निकलता, तो कभी कट ऑफ से थोड़ा सा रह जाती हूँ। तो RPF कांस्टेबल वाला था, मुझे लगा था हो जाएगा, बट 0.07 के मार्जिन से मैं रह गई। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मेरा 2023 में हुआ था, बट जो फिजिकल था वो रह गया था। नाउ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अब दोबारा आ गया है, 7.5 की वैकेंसीज के साथ। तो आई थॉट कि अब इस टाइम पे मेरे पास दो चॉइसेस हैं, ईदर आई कैन पैनिक, आई कैन रिग्रेट, है ना, और आई कैन डू स्मार्ट वर्क, आई कैन अप्रोच डिफरेंटली, आई कैन डू मॉक्स, राइट। तो दो चॉइसेस है आपके पास, या तो आप बार बार वैकेंसीज चेक करते रहो, सोचते रहो कि आपका होगा या नहीं होगा मेरा, या फिर आप अपने कर्म करने में लग जाओ, है ना। बिकॉज मैं तो इसे अपना लास्ट चांस मानती हूँ। एक माइंड में रख के एक प्लान बी के साथ कि अगर इस साल नहीं होता है कुछ भी, एग्ज़ाम्स हैं बहुत सारे, अगर इस साल नहीं होता है तो मैं प्राइवेट सेक्टर के साथ अपना गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी करूँगी। सच कहूँ तो आई पुट असाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ जस्ट फॉर दिस एग्ज़ाम। मैंने अपनी हेल्थ छोड़ दी, आई वॉज सो इंटरेस्टेड इन एक्सरसाइज, जिम, बट
बट दिल्ली कांस्टेबल का जब एग्ज़ाम हुआ था तो मैंने अपने आप से फिर एक वो कहते हैं ना कि एक प्रण ले लिया था कि जब तक मेरा कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलता है, बिकॉज मेरा फिज़िकल नहीं निकला था, तो आई थॉट कि मेरी फिज़िक अच्छी नहीं थी। तो मैंने एक प्रण लिया था कि आज के बाद मैं जिम नहीं जाऊँगी, या फिर को मतलब अपना एक्सरसाइज पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, अपना जो भी सारा टाइम है वो एग्ज़ाम को डेडिकेट करूँगी। एंड आफ्टर 2024 आई थिंक अगस्त की बात है, मैंने 1 साल हो गया मैंने बाइक राइड नहीं की। मतलब ये सोच के कि मेरा गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकलेगा तो जॉब करेंगे, एंड देन उसके साथ जो भी अपनी हॉबीज़ है या फिर जो भी अपने ख्वाब हैं, सपने हैं, तो बेसिकली आई जस्ट वांट टू से कि आई पुट असाइड माय ड्रीम्स फॉर दिस जॉब, राइट, कि कोई जॉब लगे। लेकिन अब लगता है कि ना थोड़ा टाइम जो है वो ज़्यादा हो गया है, टाइम बहुत ज़्यादा बीत चुका है। आई नो कि ये सब आपके माइंड का ही खेल होता है, बट एज अ गर्ल प्रैक्टिकली सोचा जाए तो मतलब सब घर वाले भी बोलते हैं थोड़ा कि अगर देखते हैं इस साल अगर होता है तो ठीक है, वरना लड़का देखना चालू कर देंगे, ब्ला ब्ला। आई नो कि दे अंडरस्टैंड मी, उन्हें पता है कि इजी नहीं होता है, बट जब भी सुनते हैं तो इट्स फील लाइक इट्स ओके। तो आई थॉट कि ना कुछ दिन से मैं बिलीव कर रही थी कि ना कि लक भी होता है, लेकिन जब आप लक के बारे में सोचते हो ना तो आई थिंक कि आप अपने एफर्ट्स कम कर देते हो। तो मैंने फिर ये लग के चीज़ों को हटाया कि ये कुछ नहीं होता है। बेसिकली चीज़ होती है कि ना किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को लेट मिलता है। तो हो सकता है आप लेट वाली लाइन में हो, और शायद जिसको लेट मिलता है मुझे लगता है कि उसको बहुत खुशी और बहुत ज़्यादा मिलता है। तो बस यही बात थी। तो अब मेरा मन नहीं है कि मतलब मैं अपने ड्रीम्स को अब बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करूँ, मतलब पानी सर से ऊपर आ गया है। अब वो भी कितना पीछे रहेंगे ना, वो भी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, मतलब जल्दी करो थोड़ा, हम भी लाइन में लगे हैं, राइट। तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी भी लाइफ जीनी है, राइट। तो अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम फॉर्म निकल गए हैं, तो अब उसके लिए अच्छे से लगूंगी, उसके लिए अच्छे से तैयारी करनी है, उसके लिए अच्छे से मॉक्स देने हैं। CHSL पे थोड़ा कम फोकस करूँगी अभी, अभी दिल्ली पुलिस पे फोकस ज़्यादा करूँगी, कंप्यूटर की क्लास लेनी है। एंड आप लोग भी, अगर आप, मुझे भी लगता है कि सबके सपने होते हैं, राइट, सब अपने सपनों को दबा के तैयारी करते हैं, लेकिन काफ़ी लोग होते हैं जो इस भीड़ में अपने सपनों को भूल जाते हैं शायद, है ना, जिम्मेदारियों के बोझ में। लेकिन सच कहूँ तो मुझे ऐसा नहीं बनना। मुझे अपने सपने, मेरे सपने ही मैं हूँ, मेरे सपने नहीं तो मैं नहीं। तो इट इज़ लाइक दैट। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। और प्लीज़ अगर आपके भी सपने हैं तो उन्हें नेग्लेक्ट मत करना, उनकी सुनना एटलीस्ट, राइट। और अगर मोटिवेशन नहीं मिलता तो अपने सपनों को सोचना, जिन्हें आपने साइड में रखा है अपने प्रिपरेशन के लिए, कि वो कितना बेताब है कि आपका एग्ज़ाम निकले और आप एक कामयाब इंसान बने, तो आप उन अपने सपनों की पोटरी को, अपने पिटारे को खोलें और उन्हें पूरा करें। बिकॉज़ मैं तो बहुत ही बेताबी से इंतज़ार कर रही हूँ कि कब वो मेरी ज़िंदगी का पॉइंट आए जब मैं अपनी डायरी को उठा के और उन पे टिक लगाऊँ कि हाँ ये कंप्लीट हो गया है, राइट। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बिकॉज अभी आई थिंक 1 बजने वाला है रात के, एंड आज है 23 सितंबर हो गया है। टाइम बहुत जल्दी बीतता है, राइट। तो बस थोड़ा इमोशनल थी तो थोड़ा सोचा कि रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब यूट्यूब चैनल बनाया है तो आई थिंक
आई शुड शो माई रियल साइड ऑफ माइंड, है ना। मैं सिर्फ ये नहीं दिखा सकती कि मैं मोटिवेशन के साथ सिर्फ मौके लगाती हूँ, मैं भी लो फील करती हूँ, सब लो फील करते हैं, राइट। तो बेटर ये होगा कि आप मेरे रियल उसको देखें कि हाँ, सेम टू सेम ही है यार सबकी कंडीशन, लेकिन जो इस कंडीशन से कोप करके अपने आप को निकाल देगा वही लास्ट में कुछ कर पाएगा। अगर आप सोचते हैं कि आप इसी रिग्रेट में रह जाएं, आप इसी चीज़ में रह जाएं, तो आप बन के रह जाएंगे और सच में चीज़ें बहुत पीछे चली जाती हैं। तो अपने आप को इस चीज़ से निकालिए। अगर आपके पास थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है कि आपने अपने आप को टाइम दिया है, तो उस टाइम को पूरा यूटिलाइज़ कीजिए। और सोशल मीडिया वगैरह सब हटा दीजिए। मैं तो सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रही। तो अभी बस यूट्यूब है, एंड खाली टाइम होता है तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना देती हूँ। बाकी इतना टाइम तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स से ही इतना टाइम नहीं मिल रहा, और ऊपर से मॉक्स लगाना है। तो अब तो मुझे लगता है कि 2 मॉक्स लगाने पड़ेंगे, बट इट्स ओके। अभी एक ही मॉक लगाऊंगी बिकॉज अभी ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी करंट अफेयर्स पे मेरा बहुत ज़्यादा फोकस है। अभी ग्रुप डी भी है, दिल्ली पुलिस भी है। तो जैसे ही सारे एग्ज़ाम्स आ गए ना, तो लगता है प्रेशर हो गया है। तो जब प्रेशर हो जाता है ना, अपने आप पे प्रेशर ज़रूर रखना, क्योंकि प्रेशर में जो आपका पोटेंशियल बाहर आता है वो एक अलग काइंड का होता है। अगर खुशी से अगर प्रिपरेशन करेंगे कि कोई प्रेशर नहीं होगा, तो यू विल लाइक कि आज नहीं टेस्ट दिया तो कल दे देंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन प्रेशर में रहेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि रोज़ एक मॉक लगाने की कीमत क्या होती है, आपको बाद में पता चलेगी। तो मैं रोज़ मॉक लगा रही हूँ, और मुझे लगता है कि आपकी मेहनत कहीं भी वेस्ट नहीं जाती है। आपकी मेहनत जो है ना कहीं तो निकलेगी। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं मुझे लगता था कि मैं मॉक फालतू में बनाती हूँ, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम देने जाती थी तो 2-3 मॉक, मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे होते थे जो मेरे मॉक से फंस जाते थे। तो आई वाज लाइक कि मॉक कितना इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं पता कि आप आज कोई मॉक लगा के जाएँ और कल एग्ज़ाम देने जाएँ तो उसी मॉक में से एक सवाल उठ के आ जाए। और मॉक से आपको काफ़ी टॉपिक्स पता चलते हैं कि जो आपने कभी नहीं पढ़े हैं और आपको अभी पढ़ने हैं। तो मॉक बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो एक मॉक रोज़ लगाइए। मैं तो सोचती हूँ कि 2 मॉक लगाती हूँ, बट अभी मेरे पास तो टाइम है नहीं। तो अभी ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद मेरे को ट्यूशन छोड़ देना चाहिए, बट फिर वही लगता है कि अगर फिर गाड़ी दोबारा से उसी ट्रैक पे आ गई तो फिर दोबारा से वही, तो थक गई हूँ मैं। लेकिन सच कहूँ तो अभी जंग में लड़ना बाकी है। अब फिर से उठ के फिर से मतलब अपने आप को तैयार करना है। अब वो समय है कि जब आपको अपने शस्त्र अस्त्र संभाल के रखने हैं। बिल्कुल माइंडफुल रहना है कि जब भी बोला जाए तो आपको अपने जंग में उतर के अपने जो भी है, जो भी आपने सीखा है ज़िंदगी में, वो दर्शाना है। तो तैयार रहिए उस मोमेंट के लिए। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।